स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एमबी केमिस्ट्री वाला। जो आज हमारी जो न्यू सीरीज स्टार्ट होने जा रही है वो स्टार्ट होने जा रही है सिंध की जो 9th बुक की न्यू एडिशन है उससे रिलेटेड है। ये जो हमारी सीरीज है वो केमिस्ट्री की 4th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग से आज स्टार्ट होने जा रही है। ये हमारा जो है फर्स्ट वीडियो है। ये फीडर पंजाब और जो भी हमारे बलूचिस्तान के जो है बुक्स वहाँ से भी मैंने कुछ पॉइंट्स रिलेटेड करके मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले हमारी जो न्यू एडिशन बुक है सिंध की, कौन सी? सिंध की जो न्यू एडिशन बुक है, सिंध की जो न्यू एडिशन बुक है, न्यू एडिशन बुक है उसमें जो चैप्टर्स हैं उसमें चैप्टर्स हैं वो 8 हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 8 हैं। सबसे पहले चैप्टर का नेम है, हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो बुक है उसमें कितने चैप्टर्स हैं, हम उस कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं वो हमसे उससे स्टार्ट करेंगे। जो हमारे चैप्टर्स हैं कितने हैं? 8 हैं। कितने? 8 हैं। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर नंबर है पहला वो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। कौन सा? फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तीसरा जो है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद जो है 3 हो गए। 4th नंबर पर है केमिकल बॉन्डिंग। कौन सा? केमिकल बॉन्डिंग, वो हम आज डिस्कस करेंगे। उसका इंट्रो हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारी जो है नेक्स्ट क्लास उस पर ही होगी। उसके बाद हमारी जो 5th नंबर है वो है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। उसके बाद 6th नंबर पर है सॉल्यूशन। 7 नंबर पर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद जो लास्ट है वो है केमिकल रिएक्टिविटी। ये जो 8 चैप्टर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारे जो 8 चैप्टर्स हैं वो हम डिस्कस करते ही जाएंगे। ठीक है, हमें पता चल गया कि हमारी जो न्यू एडिशन है बुक की, हम उसमें कितने चैप्टर्स हैं? 8 चैप्टर्स हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने जो चैप्टर है 4th पर, केमिकल बॉन्डिंग पर। कौन सा? चैप्टर नंबर 4 केमिकल चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। हमारी इस यूनिवर्स में कितने ही सब्सटेंस होते हैं वो एक दूसरे में कंबाइन होते हैं। कंबाइन होकर अब एक के अपनी स्ट्रक्चर उस सब्सटेंस को देते हैं। ये किस वजह से देते हैं और किसके लिए देते हैं और कैसे देते हैं, ये सारी जो स्ट्रक्चर है वो केमिकल बॉन्डिंग की वजह से देते हैं। ठीक है, इस यूनिवर्स में हर कोई एटम हो या हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो कहती है हम कोई स्टेबल हो जाए। स्टेबल की कंडीशन क्या है? स्टेबल क्यों होते हैं? अनस्टेबल से स्टेबल क्यों होते हैं? जैसे कि कोई पुअर है, कोई भी ह्यूमन बॉडी वो अपनी रिच में होना चाहते हैं। क्यों? हम ये जो है स्टेबल कंडीशन है और ये जो है अनस्टेबल कंडीशन है, हम इसको एज कंसीडर करते हैं ना। क्यों करते हैं? किस वजह से करते हैं? अनस्टेबल कंडीशन हम इसको इस वजह से कहते हैं, हमें जो है यार कपड़े नहीं है, साफ सुथरे कपड़े नहीं है यार, ऐसे महंगी आईफोन्स हो, ये हर एक की जो है ना जो अपनी ख्वाहिशें होती है बड़ी सी बड़ी, उस वजह से ये जो होती है यहाँ पर हर चीज मिलती है, यहाँ पर हर चीज नहीं मिलती। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? अनस्टेबल। और इसको क्या कहते हैं? स्टेबल कंडीशन कहते हैं। इससे हमारे जो एलिमेंट्स हैं, क्या है? एलिमेंट्स वो अनस्टेबल से स्टेबल कंडीशन में होना चाहते हैं। क्यों होना चाहते हैं? किस वजह से? कैसे वो जो है वो अनस्टेबल से स्टेबल कंडीशन में होंगे? कैसे?
वो अनस्टेबल से स्टेबल कंडीशन में ऐसे होंगे जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करे या कोई जो है इलेक्ट्रॉन गेन करे या वो शेयर करे, उसके बाद जो है स्टेबल कंडीशन में होगा, स्टेबल कंडीशन में जाएगा। ठीक है, स्टेबल कंडीशन में जाएगा। हमें ये जो है 3 कंडीशंस हैं, आपको ये करनी पड़ेगी, उसके बाद आप जो है स्टेबल कंडीशन में होंगे। ऐसे ही पुअर फैमिली को जब रिच फैमिली में जाना पड़ेगा ग्रेजुअली, उसकी कंडीशन है कौन कौन सी, तुम्हें लिखना पढ़ना होगा बहुत ज्यादा, उसके बाद तुम्हें हर एक की चीज की तमीज होनी चाहिए, उसके बाद तुम एक रिच कंडीशन में आप बन सकते हो, स्टेबल कंडीशन में हो सकते हो। इसकी कंडीशन ये है कि लॉस करें इलेक्ट्रॉन या गेन करें या वो लॉस करें, ये एक कंडीशन है इसके लिए, और इसके लिए भी कुछ कंडीशन हैं। ये आपको पता चल गई कि इसके लिए कंडीशन कौन सी है, स्टेबल कंडीशन की कौन सी है। ये है केमिकल बॉन्डिंग में है, केमिकल बॉन्डिंग में है जो है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों, जब भी कोई एटम अपने आपस में जो है लड़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इलेक्ट्रॉन शेयर कोई करता है कोई लॉस कर, हर कोई नहीं चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन को लॉस करूं, वो कहता है मैं इलेक्ट्रॉन को गेन करूं। कोई भी एटम जब भी के आप हाइड्रोजन को देखेंगे ना, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 है, वो भी कह रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन गेन करूं, वो नहीं चाह रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन को लॉस करूं। देखिए कि एक छोटी सी चिड़िया कितनी हवा लेती है, ये आप समझ नहीं ना, कि एक हाइड्रोजन है एटम, उसको एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी कह रही है कि मैं इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करूंगी, मुझे इलेक्ट्रॉन गेन करना है। ठीक है, इसके हमें चाहिए कि हर कोई एटम चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन को गेन करूं, उसके बाद मैं स्टेबल कंडीशन में जाऊं। ये आपको चल गया कि स्टेबल अनस्टेबल आपको पता चल गया। और ये केमिकल बॉन्डिंग मैंने आपको बताया कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में हर कोई एटम चाह रहा है, और कोई ह्यूमन बॉडी है वो भी चाह रहा है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। आप पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है, आपको याद रख ले 118 एलिमेंट्स। 118 एलिमेंट्स सारे जो सारे हैं वो कह रहे हैं कि हम स्टेबल हो जाएं, नारेबाजी लगा रहे हैं कि स्टेबल हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। ये सारे जो सारे कह रहे हैं कि हम स्टेबल होंगे, नारे लग रहे हैं कि हम स्टेबल होंगे। कोई एटम ऐसे नहीं करेगा, कोई नारा ऐसे नहीं लगाएगा का मैं स्टेबल हो जाऊं, नहीं लगाएगा, कोई भी नहीं लगाएगा, क्योंकि है ही अनस्टेबल, तो वो स्टेबल के लिए कंडीशन लगाएंगे ना, वो अनस्टेबल के लिए नहीं लगाएंगे ना। ऐसे 118 एलिमेंट्स है, वो अपने स्टेबल कंडीशन में जाना चाहते हैं। स्टेबल कंडीशन में जाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, कितनी इंपॉर्टेंस होगी। जो स्टेबल कंडीशन है उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या उसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। हमारी जो पीरियोडिक टेबल है वो 2 एलिमेंट्स हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करते हैं। बाकी जो हमारे 116 एलिमेंट है वो सारी ऑक्टेट रूल पर मुक्तमज है, वो ऑक्टेट रूल पर है। 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट पर हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं डुप्लेट्स, और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्टेट। उसको क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं। ये है ऑक्टेट रूल और ये है डुप्लेट्स। और 2 डुप्लेट्स इलेक्ट्रॉन के कौन कौन से एलिमेंट्स है, एक है हाइड्रोजन और एक है हीलियम। हीलियम तो स्टेबल खुद ही लगा हुआ है, और हाइड्रोजन है वो अनस्टेबल है, वो अनस्टेबल से स्टेबल कंडीशन में जाना चाहेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया कि अनस्टेबल डुप्लेट ऑक्टेट क्या होता है, और कितने एलिमेंट्स है, और कितने एलिमेंट्स ऑक्टेट रूल पर है, और कितने एलिमेंट्स डुप्लेट पर हैं, आपको पता चल गया। उसके बाद ये आप नोट कर लें और इसको स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद हम न्यू पॉइंट्स आपको भी बता देंगे। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम चलते हैं, स्क्रीनशॉट के बाद हम आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद हम चलते हैं कि आपने ऑक्टेट डुप्लेट सुन लिया। उसके बाद आता है
आते हैं कि व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम उसको कहते हैं जो भी कोई एटम हो 118 एलिमेंट्स, उसमें कोई भी एटम हो, उसके आउटर मोस्ट शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, कितने भी मौजूद हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। ये कितने होते हैं? ये होते हैं 1 से कितने भी हो सकते हैं। इसकी कोई कंडीशन नहीं है कि इसमें इतने हो, इतने हो, ये अनस्टेबल है, इतने हो, नहीं। इसमें सारे जो एक कंडीशन है, जिसके पास 2 and 8 इलेक्ट्रॉन्स ना हो वो अनस्टेबल है। ये आपको पता चल गया। जिसके पास 2 and 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद आउटर मोशन में ना हो तो वो अनस्टेबल है। हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में जो 8th ग्रुप है, कितना, कौन सा 8th ग्रुप? कौन सा 8th ग्रुप? वो 8th ग्रुप जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स और मौजूद होते हैं, और ये सारे जो एलिमेंट्स है वो स्टेबल होते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं कितने होते हैं? इसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, सीनन। इसमें कितने एलिमेंट्स है? 6 एलिमेंट है। इसका जो एटॉमिक नंबर है 2 है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 10 है। इसका 18, इसका पता है 36, इसका 54। इन सारे की आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, तो ये जो 5 हैं, इन सारे जो एलिमेंट्स हैं इसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, और इस जो है एक एलिमेंट है उसमें क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हीलियम में, और जो 5 एलिमेंट्स है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये भी आपको पता चल गया। ओके, उसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको पता चल गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बताता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अट्रैक्ट अट्रैक्ट attract the shared pair of electrons to its cell is called electronegativity। हम उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग के लिए। ये भी आपको पता होना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग के लिए ये जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता तो चले ना कि ये कौन सी जो एटम है, वो कौन सा एटम है, वो किस एटम से कंबाइन होगा, कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो तो आपस में शेयर करेंगे। जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो हो, एक एटम की लो हो, एक एटम की हाई हो, तो वो इलेक्ट्रॉन लास्ट में गेन करेंगे। ये भी आपको पता चला है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये आपको पता चल गया कि ये सारी जो है एडिशन है, ये पंजाब फिडल और जो भी है ना, पंजाब फिडल बलोचिस्तान की जो बुक्स है उससे भी मैंने रिलेटेड किया है। ठीक है, आप परेशान ना हो। ठीक है, ये भी आप लिख लें। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पर। हमने डिस्कस कर लिया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्टेट डुप्लेट क्या है, और हमें ये भी पता चला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग जो है, केमिकल बॉन्डिंग हर एक एटम के लिए होना जरूरी है। कोई भी एटम होगा केमिकल बॉन्डिंग नहीं करेगा तो वो अनस्टेबली रह जाएगा। ठीक है, कोई एटम नहीं करेगा तो वो भी अनस्टेबल नहीं होगा। जैसे कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन का जो है केमिकल बॉन्डिंग नहीं करे तो उसकी अपनी मर्जी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कोई अनबॉन्डेड एलिमेंट्स होते हैं वो भी आपस में रह लेते हैं, वो स्टेबल होते हैं। जैसे कि आर्गन है, आर्गन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, वो भी स्टेबल कंडीशन में होती है। ठीक है ना, ये ऐसे एलिमेंट्स जो हैं वो स्टेबल है, क्योंकि वो माहौल में जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसमें रह रहे हैं, और बिना के रिएक्शन के किसी वजह से कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहे। ये भी अनबॉन्डेड है।
कोई ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो भी अनबॉन्डेड होकर भी अपनी स्टेबिलिटी बरकरार रख रहे हैं, और कोई अनबॉन्डेड ना होके वो कभी स्टेबल नहीं होंगे। अनबॉन्डेड होंगे तो स्टेबल कभी भी नहीं होंगे, जब बॉन्डेड होंगे वो स्टेबल होंगे। ये किन एलिमेंट्स के लिए कंडीशन है, किन एलिमेंट्स के लिए कंडीशन नहीं है। उसके बाद आपको वो पता चल गया है कि केमिकल बॉन्ड क्या है। केमिकल बॉन्डिंग अट्रैक्ट टू शेयर नहीं, ये है होल्ड्स एटम टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। आप 76 या 74 आप पेज ओपन करें, ठीक है, बुक ओपन कर रहे हैं, वहां पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, उसकी डेफिनेशन वहां पर लिखी हुई है। जो भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जो आपको समझ में नहीं आ रही है, जो बुक्स में आपको समझ में आती नहीं है, वो आपको मैंने आपको डिस्कस कर ली। उसके बाद मैंने डेफिनेशन आपको खुद लिख लें। केमिकल बॉन्डिंग जो है आप बुक्स में भी रिलेटेड है, वहां पर आप डिस्कस कर सकेंगे। जो भी एलिमेंट होगा उसको NH2 और NP6, ठीक है, ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन उस पर एलिमेंट पर होनी चाहिए। जब भी ये एलिमेंट पर नहीं होगी तो वो स्टेबल कंडीशन में नहीं होगा, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। या जब भी वो NH2 ही में होगा तभी वो एलिमेंट स्टेबल होगा। क्या होगा, NH2 वो भी एलिमेंट स्टेबल में होगा। ये डुप्लेट के लिए है, क्या है, ये डुप्लेट के लिए, और ये है ऑक्टेट के लिए। ऑक्टेट के लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये जरूरी है, ठीक है। ये आपको पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तक भी हम उसको एलिमेंट को जान सकते हैं कि ये स्टेबल है या स्टेबल नहीं है। मैंने आपको बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कौन कौन सी है। मैं आपको एक देता हूं कि सोडियम और पोटाशियम और कैल्शियम, इन तीनों की आप क्या कर ले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है ना आप निकाल लें, ठीक है, आप निकालें खुद। मैंने आपको नहीं बताता हूँ। एक मैं इसके अलावा मैं आपको एक एलिमेंट का बताता हूँ, उसके बाद आप ये 3 एलिमेंट्स करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं एक लेता हूँ नियॉन, क्या लेता हूँ, नियॉन की कितनी एटॉमिक नंबर है, 10 है, एटॉमिक नंबर 10 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कितने 6, ठीक है, कितने हो गए, 10 हो गए, 2 and 2 4, 4 and 6 10। देखिए कि आउटर मोस्ट शेल में कितने एलिमेंट्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8 होंगे। ऐसे ही आप इस तीनों की भी आप निकाल लें। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनके ग्रुप्स को बताता है ये कौन से ग्रुप का है, ठीक है, ये कौन से ग्रुप का। और ये जो 2 है नंबर, ये हमें पीरियड बताता है, ये किस कौन से पीरियड में। आप इसको पीरियडिक टेबल को ओपन करेंगे तो आपको फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम मिलेंगे, और दूसरे पीरियड में ये सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। देखा कि आपको पता चल रहा है ये पीरियड है, और ये दोनों ये इलेक्ट्रॉन हम सम करेंगे, हम क्या मिलेगा, ग्रुप्स मिलेगा, यहाँ पर पीरियड मिलेगा, ये भी आपको पता चल गया। उसके बाद चलते हैं कि आपको पता चल गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हम मालूम करें, और इसकी ये आपको जो ये वर्क है ये आप कर लेंगे, ठीक है, इट्सेल्फ। उसके बाद आपको ये सारे पता चल गए कि हम चलते हैं, ये सारी जो है ना डिस्कस कर लेंगे, परेशान ना हो जाए। आप परेशान हो रहे हैं नाइन्थ के, अब इजी फील करेंगे, ठीक है, इजी फील करेंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री एक इजी सब्जेक्ट है, आप इसको बोरिंग सब्जेक्ट ना समझे, इजी सब्जेक्ट है। आप देखें, आगे चलते हैं, चलो बॉन्ड, व्हाट इज बॉन्ड, बॉन्ड क्या है, बॉन्ड के कितने टाइप्स हैं। बॉन्ड के जो है वो 2 टाइप्स हैं, डिस्कस करेंगे हम, टेंशन ना लें, ठीक है। इसके 2 टाइप्स हैं, एक है केमिकल और एक है फिजिकल। क्या है, फिजिकल बॉन्ड, केमिकल फिजिकल क्या है बॉन्ड सर, वो भी सर बेटा टेंशन ना ले, वो भी हम पता
पता चल जाएगा। और उसके बाद केमिकल बॉन्ड के 3 टाइप्स और हैं। एक है आयोनिक बॉन्ड, और दूसरा होता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। जल्दी आप एक नोटबुक ले लें और आप लिखना शुरू कर लें, ठीक है, नोट्स बना लें जल्दी। उसके बाद है कोवैलेंट बॉन्ड, उसके बाद क्या है कोवैलेंट बॉन्ड। चलो उसके बाद है फिजिकल बॉन्ड के 2 टाइप्स हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ इंटर एटॉमिक और दूसरा होता है इंटर मॉलिक्यूलर। और कौन सा होता है इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर एटॉमिक में कौन से हम पार्ट्स जो है हम डिस्कस करेंगे, मेटालिक बॉन्ड डिस्कस करेंगे, कौन सा मेटालिक बॉन्ड। उसके बाद जो हमारा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड है, उस पे कौन कौन से बॉन्ड डिस्कस करेंगे। एक आप जानते हैं, जो बच्चा जानता है हमारी गली का, कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम सब जानते हैं। उसके बाद डायपोल फोर्स, ठीक है, डायपोल फोर्स। उसके बाद है डिस्पर्शन या लैंडन फोर्स। ये सारे जो है हम जो है हर एक ब्रीफली डिस्कस करते जाएंगे, आप टेंशन ना लें बच्चे, ठीक है। उसके बाद हम ये सारे डिस्कस करेंगे। कोवैलेंट के और भी टाइप्स हैं, कोवैलेंट बॉन्ड जो है ना, कोवैलेंट बॉन्ड उसके और भी टाइप्स हैं सर। वो कौन से, ऐसे तो ना करें, टाइप सी सर, इतने कैसे डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लें। इसके एक है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा होता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें 4 और भी होते हैं। एक होता है पोलर, ये भी कोवैलेंट ही बॉन्ड का है। एक होता है पोलर बॉन्ड, और होता है नॉन पोलर बॉन्ड। ये सारे जो है हम डिस्कस करेंगे। ये कितने हो गए बॉन्ड, 1 2 3, ये कितने बॉन्ड्स हम डिस्कस करेंगे डे बाय डे। अब इसकी वजह से हम डिस्कस करेंगे। आपको आज पता चल गया कि हमारे जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसमें कितने कंटेंट्स हैं। ये सारी कंटेंट इसमें भरी पड़ी हुई है, हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, टेंशन ना लेना। उसके बाद हमें केमिकल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने आज केमिकल बॉन्ड हम डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम चलेंगे आयोनिक बॉन्ड पर। जो हमारी टेस्ट योरसेल्फ लिखी हुई है ना, हम उसको भी इसके बाद टेस्ट योरसेल्फ, उसके बाद आते हैं हम उसको, वो भी हम आपको बताते हैं टेस्ट योरसेल्फ। हम इसके बाद हम टेस्ट योरसेल्फ करेंगे, टेस्ट योरसेल्फ उसके बाद ये आखिरी होगा। उसके बाद हम आयोनिक बॉन्ड डिस्कस करेंगे। केमिकल बॉन्ड आपको पता चल गया ये क्यों है, किस वजह से अनस्टेबल क्यों है, कैसे हैं, क्यों जरूरी है, ये एलिमेंट्स क्यों कर रहे हैं, ये आपको आज पता चल गया। उसके बाद हम चलेंगे आयोनिक। ये हमने क्यों बताया कि ये सब कैसे, ठीक है। मैं आपको एक जाते जाते एक पॉइंट बता दूं कि कोवैलेंट बॉन्ड जो है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ये इस आदमी को देख ले, इस आदमी को चंगी अच्छी तरह देख ले, अच्छी तरह, ठीक है। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ये जो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है ना, ये 3 टाइप्स नहीं है, ये कोवैलेंट का एक जस्ट अदर टाइप है। आईयूपीएसी के तहत हमारा जो कोवैलेंट बॉन्ड है ना, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का एक अदर टाइप है। ये आईयूपीएसी ने बताया था, ठीक है, क्योंकि इसमें भी शेयरिंग एज होती है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती है कि आप आयोनिक और कोवैलेंट के बॉन्ड के अलावा कोई पॉइंट है, कोई भी नहीं है। हमारी जो पंजाब, फीडल और बलूचिस्तान और सिंध की जो भी हमारी 9th बुक की केमिस्ट्री है ना, उसमें सारे लिखा हुआ है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। ये 3 टाइप्स है केमिकल बॉन्डिंग के। बट आप जो आपके बुक से रिलेटेड हैं वो आप डिस्कस करें। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दी है, मैं आपको बता देना।
दिया। ठीक है, चलो उसके बाद हम चलते हैं टेस्ट योरसेल्फ। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो हमारा आयनिक बॉन्ड होगा, ब्रीफली ना बोले गए। ठीक है, चलो टेस्ट योरसेल्फ लिखते हैं, उसके बाद हम उसके सवाल भी हल करते हैं। चलो इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसकी कोई वजह कर लें कि नोटबुक पर नोट कर लें। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। हमने डिस्कस कर लिया कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है, केमिकल बॉन्डिंग क्यों जरूरी है और अनस्टेबल स्टेबल कंडीशन क्या है। उसके बाद हमारी जो 34 पेज है आप उसको ओपन करेंगे, उस पर ये लिखा होगा कि टेस्ट योरसेल्फ। टेस्ट योरसेल्फ क्यों ज़रूरी होती है, इस वजह से ये जो है ये एक आपको फीडर में भी मिल जाएगी। फीडर के बुक जो है ना वहाँ पर भी एक ऐसी कंडीशन वहाँ पर मौजूद है। टेस्ट योरसेल्फ में फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। मैंने आपको पहले ही बताया कि केमिकल बॉन्ड क्यों ज़रूरी है। केमिकल बॉन्ड उस वजह से ज़रूरी है क्योंकि वो एटम स्टेबल होना चाहता है। क्यों, क्या होना चाहता है? स्टेबल। क्या होना चाहता है? स्टेबल। स्टेबल होने के लिए वो अपनी केमिकल बॉन्डिंग करेगा या वो शेयर करेगा, लॉस करेगा, या वो अपनी जो तीन है मैंने आपको बताई कि वो लॉस या शेयर या गेन करे। क्या करे? या लॉस करे, गेन करे, या वो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करे। मैंने आपको ये बताया ये तीन जो है एटम्स ये क्या करें? शेयर या गेन या स्टेबल करे, या वो शेयर गेन या लॉस करे। ये तीनों जो है मेथड्स वो अपने आपस में लॉस गेन शेयर, ये आपको पता चल गया कि इस वजह से ही वो स्टेबल होगा। उसके बाद है व्हेन एटम्स आर कंसीडर्ड टू बी अनस्टेबल। एटम को कब हम अनस्टेबल कंसीडर करें? जब उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में वैलेंस आउटर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 8 या 2 इलेक्ट्रॉन्स ना हो तो हम उसको क्या कहते हैं? अनस्टेबल एटम कहते हैं। मैंने आपको ये भी बताया व्हाई हीलियम्स एटम्स टेंड्स टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एली में हीलियम है वो मैंने ये शॉर्टकट लिखा है, ये आपने इस पर गौर ना करें, मैंने एक शॉर्टकट बनाया है। ठीक है, क्या रहा है कि हीलियम जो है वो केमिकल बॉन्ड या वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं करता, केमिकल बॉन्ड क्यों नहीं बनाता। ठीक है, क्यों नहीं बनाता, क्यों नहीं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है? इस वजह से ये क्यों नोबल है, इसका डुप्लेट जो है कंप्लीट है, उस वजह से ये नहीं लॉस करेगा, नहीं गेन करेगा, नहीं शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। बट ये किसी और कंडीशन, हम इसको कोई कंडीशन देकर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर देकर हम उसको क्रिएशन करा सकते हैं। ये भी आप याद रख ले कि ये हमेशा के लिए एक नॉर्मल कंडीशन पर ये जो है रिएक्शन ना करेंगे। जब हम इसको कोई कंडीशन देंगे ना कि ये सारे जो नोबल गैस से रिएक्शन करेंगी। ठीक है, उसके बाद है वेयर आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाई इंपॉर्टेंस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं? मैंने आपको बताया पहले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है? आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि केमिकल रिएक्शन करेंगे तब तो केमिकल बॉन्डिंग बनेगी ना, ये भी आप याद रख लें। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज मीन बाय ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखें, मैंने ये आपको नहीं बताया। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हम उसको कहते हैं जब कोई एक एटम देखें कि एक एटम है, ये एक एटम है और ये एक दो एटम है। ठीक है, जब भी ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन ये इन दोनों के बीच में पड़े हुए हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, देखें ये है दो एटम है और इन दोनों के बीच में क्या है? दो इलेक्ट्रॉन है। ये इसका है, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। ये आपस में क्या कर रहे हैं? बॉन्ड कर रहे हैं। ये जो बॉन्डिंग के दौरान जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये दो, इनको हम क्या कहते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? ये जो है ना, ये दो, ये हम इसको क्या कहते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जो क्यों? ये इस दोनों ने शेयर किए हैं। बात समझ में आ गई? ये क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से। व्हाई डबल गैस इज नॉट रिएक्ट? ये इज सेम एज हीलियम, क्योंकि वो स्टेबल है, इस वजह से वो रिएक्शन भी नहीं करेंगे। ये आपको पता चल गया।
कि ये सारी जो टेस्ट योरसेल्फ, ये टेस्ट योरसेल्फ इस वजह से लिखे हुए हैं कि आप खुद करें टेस्ट, ठीक है। और इसके 2 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी और इसकी और जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया और आपको टेस्ट भी दी, वो आप करके आएंगे, ठीक है। ये हमारी जो सारी वीडियोस थी, ये सारी जो हमारे कंटेंट था वो हमारे केमिकल बॉन्डिंग के लिए इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास आयोनिक पर, ठीक है। जो भी हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। उसके बाद आपको यहाँ पर नोटबुक नहीं है या पेन्स या मार्कर नहीं है तो आप दोबारा जो हमारा जो वीडियो होगा उसके बाद आपको नोटबुक और पेन जरूर हो, क्योंकि आप नोट कर लें, या आपको पास जो है बुक होनी चाहिए 9th की केमिस्ट्री की, ठीक है। लिए आप इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।